सुमन, ने कहा ना तुमसे, जब भी तुम मुझसे रूठोगे, चाहे मैं कोई भी प्रॉमिस तोड़ूं, मैं तुम्हें ऐसे ही मनाऊंगी। जो तुम कहोगे वो मैं करूंगी, मैं प्रॉमिस। सुमन, एक्चुअली एक चीज है जो तुम कर सकती हो। हाँ, वो मेरे सीईओ चाहते हैं कि तुम उनकी पोस्टिंग का लेटर दुआ सर के सामने पुश करो। और कितनी अच्छी बात है ना सुमन कि तुम्हारी अभी मीटिंग है दुआ सर के साथ, तो तुम ये बात अगर आज ही उनसे करो तो कितना अच्छा होगा सुमन। एक्चुअली ये बात बहुत जरूरी है सुमन। तुम उनसे बात करोगे ना आज? सुमन, मैम आपको गुजराल सर ने फौरन बुलाया है। ठीक है, मैं आती हूँ। श्रवण। हाँ? मुझे लौटने में शायद देरी हो जाएगी, तो मैं तुम्हें डायरेक्टली घर पर ही मिलूंगी। कितनी भीड़ है बंटी, बैठने की भी जगह नहीं है। कहीं और चले क्या? मतलब इतनी भीड़ भाड़ में ट्रीट कैसे? हमें तो टिकट तभी मिल गई थी जब हमने तुम्हें पहली बार आते हुए देख लिया था। क्या कुछ बोला तुमने? नहीं कुछ नहीं। देखो वो सीट भी खाली होगी, तुम ना बेफिक्र होके वहाँ बैठ जियो। हम तुम्हारे लिए ऑर्डर लेकर अब भी आ गए हैं। ओके। ये देखो तुम्हारे लिए भोपाल के चाय टपरी के गर्मा गर्म समोसे। भोपाल का नहीं, वर्ल्ड फेमस है। क्या हो गया? अरे बताओ क्या हुआ, क्योंकि अगर तुम नहीं बताई और अगर हमारे दिमाग ने सोचना शुरू कर दिया ना तो बताओ क्या हुआ है। अरे जी डिटेल्स कैसे पड़ गई? एक काम करो, चलो घर चलते हैं। ओह गॉड, अगर मैं उठी और ड्रेस और फट गई तो? मेरी अभी थोड़ी देर पहले दुआ सर से बात हुई। वो चाहते हैं कि इस साल के स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में पिछले बार के मुकाबले ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशंस हों। राइट सर। अब आप एडीसी हैं तो इस बारे में वो आपसे बात करेंगे ही, बट एक्चुअली मुझे एक कॉन्फ्रेंस में जाना था तो मैंने सोचा मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर लूं। तो आप एज एडीसी और मैं एज कमांडिंग ऑफिसर, हमारा काम होगा कि हम सोल्जर्स को पार्टिसिपेशन के लिए एनकरेज करें। आप एडीसी हैं तो मुझे आपसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी मेजर सुमन। यस सर। वो मेरे सीईओ चाहते हैं कि तुम उनकी पोस्टिंग का लेटर दुआ सर के सामने पुश करो। एक्चुअली ये बात बहुत जरूरी है सुमन। तुम उनसे बात करोगे ना आज? देखो कंचन, अगर तुम उठोगी नहीं तो हम चलेंगे कैसे? बंटी, अगर तुम्हें घर जाना है तो तुम जाओ, मैं यहीं हूँ। अरे जे तो हम भी समझ रहे हैं कि तुम यहीं हो, पर यहाँ कब तक रहोगी? जब तक ये सब लोग घर नहीं चले जाते तब तक। अरे पर मगर जे लोग तो। बंटी प्लीज जिद मत करो ना, तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगी। देखो कंचा,
तुम ना हमारी दोस्त हो, पक्की वाली दोस्त। और हम कोई यूं भगोड़े दोस्त नहीं है जो हमारी दोस्त को यूं मुसीबत में छोड़कर बस यूं भाग लिए। टी, तुम ये अब ध्यान से सुनो, जैसे ही मौका मिले ना फट से भाग के वहां उस बाइक की तरफ पहुंचियो। हम सीधा वहां ही मिलेंगे। बंटी पर मैं ऐसे कैसे तो भरोसा रखो हम पर। हेलो 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 हेलो, इधर इधर। जी बटुआ किसका यहाँ गिर गया है? एक काम करो सब, अपने जरा जेब में हाथ डाल के चेक कर लियो कि कहीं आपका तो नहीं है। आप भी देख लियो जरा, देखो कहीं आपका तो नहीं है। क्या पता तुम्हारे दोस्त का भी हो सकता है, ध्यान से देखो। एक काम करो सब लोग ना इधर यहाँ आ जाओ, आ जाओ, आप आ जाओ। ये आपका है, ध्यान से देखो। हाँ शाबाश, अपना बारी बारी सब लोग अपना एक बार हाथ डाल के देख लियो। मेजर सुमन, मेजर सुमन, आप ठीक तो हैं? यस सर। ये लिस्ट है, ये लिस्ट उन सोल्जर्स की है जिन्होंने पिछले साल पार्टिसिपेट किया था। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ये नाम तो हो ही, पर इनके अलावा हम ज्यादा से ज्यादा जवानों को एनकरेज कर सकें पार्टिसिपेशन के लिए। ओके? राइट सर। वैसे आप किन इवेंट्स में ट्राई कर रही हैं? सर अभी तो फिलहाल सिर्फ बैडमिंटन के बारे में सोचा है। रियली? मुझे तो लगा था आप शूटिंग में भी पार्टिसिपेट करेंगे। मैंने निशाना देखा है आपका। बल्कि मैं तो कहूंगा कि आप शूटिंग के लिए भी पार्टिसिपेट करें। बल्कि आप ही क्यों, मेजर श्रवण को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। उनके भी शूटिंग के काफी किस्से सुने हैं मैंने। चलिए सोचिए, क्योंकि आप दोनों एक नहीं दो इवेंट्स में आमने सामने होंगे। कड़ी टक्कर है एज कॉम्पिटिटर्स, और काफी इंटरेस्टिंग भी। आर यू रेडी? क्योंकि ये आसान नहीं होने वाला है। चलिए मैं चलता हूं, आप लिस्ट देखिए और काम शुरू कीजिए। यस सर। जय हिंद सर। जय। जानती हूँ सर कि ये आसान नहीं होगा। मेजर मल्होत्रा। जय हिंद सर। जय हिंद। कैसा चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है सर। गुड। अच्छा, एक छोटा सा प्रॉब्लम दिख रहा है। क्या सर? आपने कहा था कि मेजर सुमन ने लेफ्टिनेंट जनरल दुआ से बात कर ली है, लेकिन मुझे कहीं से पता चला है कि कोई बात नहीं हुई। उन तक किसी ने कोई चर्चा ही नहीं की। मेजर सुमन को बता तो दिया था ना? यस सर। लगता है मेजर सुमन ने आपकी बात को इंपॉर्टेंस देना जरूरी नहीं समझा। खैर, ये अब आपका पर्सनल मामला है, लेकिन जैसा भी हो मुझे बताइएगा। कम से कम कुछ पता तो चले। नहीं सर, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मेजर सुमन डेफिनेटली बात करेंगे, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। हाँ भाई, मियाँ बीवी में एक दूसरे के लिए इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। वेल, गुड जॉब मेजर। जय हिंद। देखो कंचा, तुम ना हमारी दोस्त हो, पक्की वाली दोस्त। और हम कोई यूं भगोड़े दोस्त नहीं है जो हमारी दोस्त को यूं मुसीबत में छोड़कर बस यूं भाग लिए।
अच्छा, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा कि तुम आई। और अभी हम चल रही है, हाँ? और पार्टी अभी भी उधार रही है। आंटी, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। बाय। पुत्र, अच्छे से देख के बता कि कैसा लगा। कोई अनजान आदमी है ताई जी, क्या बताऊं कैसा है। मतलब आप कुछ बताओ तो सही कि क्या स्पेसिफिक क्या देखना है। पुत्र, तब ना तू बहुत छोटी थी तो तुझे याद नहीं होगा। ये तेरे ताऊ जी के फ्रेंड का बेटा है। ये लो, सुमन भी आ गई। बिल्कुल सही टाइम पर आए हो बेटा। बस भाई फोटो दिखाओ सुमन को। बेटा सबकी राय ले रहे हैं हम, तुम्हारी भी ले लेते हैं। तुम इस घर के इम्पोर्टेंट मेंबर हो ना। सुमन, फोटो देख के पता लड़का कैसा लग रहा है? पता नहीं चाचू, इसमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब फोटो में देखकर तो ठीक ठाक ही लग रहा है। क्यों, क्या हुआ? मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त का बेटा है अभिषेक। काम के सिलसिले में भोपाल आ रहा है, तो बस इसे अवनी के लिए देख रहे हैं। एक सेकेंड, मेरे लिए? मतलब मेरी शादी के लिए? हाँ पुत्र, अब तू बड़ी हो गई मेरी प्यारी अवनी। अरे ये ऐसे गुस्से में क्यों चली गई? वो हमने शायद अचानक से फोटो दिखा दिया ना, इसलिए नाराज हो गई। मैं जाके बात करता हूँ। चाचू, आप रुकिए। इस वक्त तो सबसे ज्यादा नाराज बड़ों से ही होगी, तो मैं जाके बात करता हूँ। अब श्रवण रुक, अवनी अभी गुस्से में है तो अभी उसे कोई समझा के मनाने वाला नहीं, दोस्त चाहिए। तुम दोनों बैठ जाओ। सुमन पुत्र, अभी ये काम कोई अच्छी तरह कर सकता है ना, तो वो बस तू है। बात करेगी ना उससे? मम्मा, मैं भाई हूँ उसका। तू बड़ा भाई है श्रवण, तुझसे खुल के बात नहीं कर पाएगी वो। समझा कर पुत्र। तो मम्मा आप समझाओ ना उसे, मुझसे खुल के बात क्यों नहीं करेगी? और इसमें प्रॉब्लम क्या है? आज तक तो हमने सारी बातें नहीं श्रवण, कविता जी सही कह रही है। सुमन को ही बात करने देते हैं। चलो अभी हम लोग डिनर कर लेते हैं। जुमरी, खाना लगा। मैं यूनिफॉर्म चेंज करके आती हूँ। ठीक है, आ जा बेटा। चलो आओ आओ। आ जाओ। क्या बात है, तुम अभी तक सोए नहीं? नींद नहीं आ रही? हाँ, बस कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे हो? सुमन, एक्चुअली मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें उस लड़के अभिषेक में क्या प्रॉब्लम लगी। क्योंकि मुझे तो वो लड़का बिल्कुल ठीक लग रहा है सुमन। और पता नहीं अपनी शादी की बात पे इतना भड़क क्यों गई। मैं बात करूंगी उससे। अरे अमनी भी ना कई बार बच्चों की तरह रिएक्ट करती है। इतना तो उसे खुद ही समझना चाहिए कि अच्छे लोग हैं, जान पहचान वाले हैं। हाँ, अगर उसे कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है तो खुल के पूछे ना हमसे। श्रवण, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी मैं कौन सी जल्दी है कोई भी चीजों को लेकर। तुम यहाँ बैठो। तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं सब मैनेज कर लूंगी।
जानता हूं कि तुम सब मैनेज कर लेती हो। बाय द वे, दुआ सर से बात की तुमने? श्रवण, दुआ सर के साथ आज मीटिंग तो थी मेरी, लेकिन वो बात रह गई। मतलब आई मीन श्रवण, एक्चुअली बोलो। श्रवण, आई मीन सुमन, तुम ये क्यों भूल जाती हो कि मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं? तुम ये काम करना नहीं चाहती और मुझसे कह नहीं पा रही। श्रवण, तुम्हें मुझसे सिर्फ इतना कहना है कि तुम्हें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स करना पसंद नहीं। That's it. यानी कि तुम मेरा काम नहीं करने वाली। सुमन, मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि जिंदगी में कभी भी किसी भी वजह से तुम्हें अपने उसूलों के साथ समझौता करना पड़े, फिर चाहे वो जब मैं ही क्यों ना हो। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सीओ सर को सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। उसके बाद ये उनकी प्रॉब्लम है। क्या तुम सच में ऐसा सोच रहे हो श्रवण, या सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि अवनी के आज के बिहेवियर की वजह से चाचू का मूड काफी अपसेट होगा, तो आई थिंक मुझे उनसे जाके बात करनी चाहिए। तुम भी थक गए हो ना, तो सो जाओ। गुड नाइट।